तो लास्ट जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। हम लोगों ने ये वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस करने के तरीके यानी कि डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है वो डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि मेथड वन मेथड टू किस तरह से हम बनाएंगे, और साथ साथ मैंने आउटपुट वगैरह भी बता दिया था। फिर मैंने आपको एरे की डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में भी बता दिया था, ऐसे ही है। चले अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ये मैंने क्लास में करवाए थे, मैंने सिर्फ करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में करवाया था आई थिंक। और क्वेश्चन नंबर 3 आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया हम्म। था जी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मसला नहीं है। अब ये आप करके मुझे भेज दीजिएगा। अब हम जो है वो एक काम करने जा रहे हैं, क्योंकि एरे अब हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट पेपर के वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड पास्ट पेपर पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देता हुआ चलूं, विच इज लीनियर सर्च। ये एएस का टॉपिक है, लेकिन डेफिनेटली ए2 के अंदर भी वो आपको अक्सर देता है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चन जो है वो आपको वो कोई से भी दे सकते। अगर इसकी हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर सर्च जो है वो काम किस तरह से कर, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कैसे जो है वो ये आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जो पास पेपर। बेटा देखिए, लीनियर सर्च की अगर बात करें, लीनियर सर्च ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन या वन बाय वन, और सर्च का मतलब ये है कि यू आर फाइंडिंग सम। ठीक है, हमारे पास बेटा यहाँ यहाँ पर आप अज्यूम कर लें कि जैसे दिया हुआ एक एरे है। एरे डाटा जो है वो ये एक एरे का नाम है। वी हैव टू स्टोर वैल्यूज इन इट, और हमारे पास मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास है। इसके अंदर बेटा हमारे पास एलिमेंट्स सेव हुए हुए हैं पहले से, ठीक है। लीनियर सर्चिंग किस एल्गोरिथम पे काम कर रही होती है या उसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, तो उसको समझाने के लिए जरूरी है कि आपको ये बताओ कि उसमें कंपैरिजंस कैसे हो। तो बेटा लीनियर सर्चिंग में एक सिंपल सर्च भी होता है और एक एफिशिएंट भी। सिंपल में ये होता है कि आप करते ये हो कि लूप जो चलाते हो वो एरे साइज के अकॉर्डिंग चला, और जो आपका एरे होता है वो जैसे यहाँ पर 8 है, तो 1 से लेके 8 तक लूप चलेगा। और इसी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं किसके थ्रू, अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको फॉर एग्जांपल कि किस तरह से जो है वो आप इसे एफिशिएंट करेंगे, तो एफिशिएंट में ये होगा कि सर आप कंपेयर करेंगे इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ और फोर्थ एलिमेंट। तो एफिशिएंट में ये होगा कि ये फोर्थ पे ही रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेटा एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं फाउंड। इसको बेटा इनिशियली हमने क्या रखा होता है, इनिशियली हमने इसको फॉल्स रखा हुआ होता है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ये इनिशियली फॉल्स होता है, और उसके बाद फिर जैसे ही वैल्यू मिलती है हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, ट्रू कर। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। तो आपने क्या करना होता है बेटा, इसको इसके साथ हर एक एलिमेंट को, यानी लीनियर सर्च की टेक्निक आपको समझ आनी चाहिए कि हम इसको कंपेयर करेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ। ठीक है जी। अब एफिशिएंट होगा तो ये वहीं पर रुक जाएगा जहां पर वैल्यू मिलेगी। अगर एफिशिएंट नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा बेटा, ये थ्रू आउट द लूप, एंड तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सर वो लीनियर सर्च का है। एरे का नाम हमने कंसीडर कर लिया, एरे डाटा। वैल्यू हम ये सर्च की यूजर से इनपुट लेंगे। अगर वैल्यू मिल गई बेटा तो हम जो है वो बता देंगे कि जी वैल्यू मिल गई है, वैल्यू फाउंड। और अगर वैल्यू नहीं मिली होगी तो हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम में लिख देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये खैर सूडो कोड में लिखा हुआ है कोड, ये भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, डेफिनेटली आपको मालूम होगा ये एएस का टॉपिक है। तो एक सर्च वेरिएबल हमने बनाया, एक इंडेक्स वेरिएबल बनाया और एक पोस्ट वेरिएबल बनाया। पोस्ट मतलब जब यूज होता है जब हमें कोई पोजीशन चाहिए हो कि एरे तो मिल गया और वो किस लोकेशन पे मिला है, तो वो हम पोजीशन भी देख पा रहे हैं। डिक्लेयर करके बेटा फाउंड का वेरिएबल बनाया और इसको हमने बूलियन बोला। बेटा फाउंड के वेरिएबल में हमने क्या रख लिया यहाँ पर, फॉल्स। हमने एंटर करके क्या कहा, एंटर वैल्यू यू वांट टू सर्च, और इनपुट करके हमने यहाँ पर सर्च वेरिएबल रखा। ठीक है जी, जो यूजर वैल्यू सर्च करने के लिए कहेगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, ये सर्च वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा हम लूप चलाएंगे 1 से लेके कहाँ तक, 8।
और जैसी ही वैल्यू बेटा मिलेगी एरे में, तो हम उसे फाउंड के वेरिएबल को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और साथ साथ अगर हमें पोजीशन भी चाहिए, तो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो पोजीशन वेरिएबल में चलेगी। इसको आप इस तरह से समझेंगे कि अज्यूम करें यहाँ पर यूजर ने वैल्यू दी है 79, ठीक है, सर्च में। जब लूप चलेगा इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी। अज्यूम करें 1 के ऊपर वैल्यू सेव है 41, और सर्च में हमने सर्च करना है 79। तो क्या ये 79 41 के बराबर है? नहीं है। तो लूप दोबारा चलेगा, वो इफ के बाद देन नहीं चला है। फिर बेटा इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अज्यूम करें यहाँ पर सेव हुआ हुआ है 53, तो अभी सर्च 79 है, ये 53 के बराबर नहीं है। फिर दोबारा से लूप चलेगा। इसी तरह से आप अज्यूम करते रहें कि जैसे एक आ जाती है फोर्थ लोकेशन के ऊपर बेटा हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है, यानी एरे की जो वैल्यू है वो 79, और जो सर्च वेरिएबल है उसमें भी 79 है। जब ये दोनों बराबर हो रही हैं, तो फाउंड को मैंने क्या कर दिया, ट्रू, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर। तो फाउंड को मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। यानी जो फाउंड का वेरिएबल था उसमें मैंने ट्रू असाइन कर दिया। और यहाँ पर पीओएस वेरिएबल में मैंने इंडेक्स की वैल्यू सेट। तो जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 4 थी, पोजीशन वेरिएबल में भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें एरे डाटा की फोर्थ लोकेशन के ऊपर 79 मिली। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लीनियर सर्च का। और फिर बेटा ये लूप हमारा टर्मिनेट होगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले बच्चों को बताता हूँ कि सिंपल जो लीनियर सर्च है वो कैसा है, तो ये हमारे पास बेटा सिंपल लीनियर सर्च है, जो 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 8 तक चल रहा है। और साथ साथ बेटा फिर हम यहाँ पर रख लेंगे फाउंड के वेरिएबल को, कि फाउंड अगर ट्रू हो तो इफ के साथ हम क्या प्रिंट कर देंगे बेटा, वैल्यू फाउंड एट पोजीशन भी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल कोड हो गया। अब अगर वो आपसे कहे कि सर एफिशिएंट लीनियर सर्च नहीं, तो एफिशिएंट लीनियर सर्च में सिर्फ एक कंडीशन चेक ऐड होगी, और आप इसको फॉर लूप से फिर नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है कि बेटा जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, एफिशिएंट लीनियर सर्च की, तो ये या तो आप रिपीट के लूप से करेंगे बेटा, या फिर जो है वो आप वाइल के लूप से करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज एफिशिएंट लीनियर सर्च में अगर आप आ जाएं, तो बेटा हमने यहाँ पर सर्च का वेरिएबल बनाया, इंडेक्स बनाया, सारी चीजें वैसे। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या काम किया है, वाइल का लूप। याद होगा बेटा आप लोगों को, जब मैं डेफिनेटली पढ़ाता हूँ, तब आपको याद होगा कि जब हम वाइल का लूप चलाते हैं या रिपीट का लूप चलाते हैं, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं इसका बड़ा शॉर्टकट, इजी शॉर्टकट बताता हूँ स्टूडेंट्स को। वो ये है कि क्योंकि ये बुक में नहीं लिखी हुई बात, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलती है, या आप खुद ऑब्जर्व करें। यार वाइल के लूप में याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो कि आप कंडीशन कौन सी देते हो। आप बेटा वो कंडीशन देते हो जहां पर लूप ने एग्जीक्यूट होना हो। जबकि रिपीट के लूप के अंदर बेटा आप क्या लिखते हो, रिपीट के लूप में बेटा आप लिखते हो स्टॉप कंडीशन। ठीक है, वाइल के लूप में आपने क्या लिखना है कि लूप कब चलेगा, लूप कब एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं लिखोगे, ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते। यू आर गोइंग टू राइट लेसर देन इज इक्वल। तो लूप जब चलेगा जब इंडेक्स छोटा हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स अभी कंपेयर नहीं है। एंड फाउंड भी क्या है, फॉल्स के बराबर है, इसका मतलब अभी वैल्यू भी नहीं मिली। इन दोनों में से कोई एक चीज भी अचीव हो जाए, या तो सारे एलिमेंट्स हम सर्च कर लें, ठीक है जी, तो इंडेक्स 9 हो चुका होगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और बीच में हमने एंड लगाया हुआ है, तो एक भी फॉल्स हो गया तो होल स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो, तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमें वैल्यू मिल जाए, तो फिर फाउंड भी फॉल्स नहीं रहा होगा। तो फाउंड क्या हो चुका होगा, फाउंड ट्रू हो चुका होगा। अब ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं होता। जब ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं होता, ये कंडीशन जब फॉल्स होगी, तो ये चाहे आपके पास कोई भी लोकेशन हो, होल स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाए। क्योंकि वाइल का जो लूप होता है वो ट्रू के ऊपर चलता है, फॉल्स पे रुक। और क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड लगाया हुआ है बीच में स्टेटमेंट के वाइल की,
तो कोई एक भी फॉल्स हो गई तो होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर करनी। और रिपीट में अगर आप चले जाए बेटा तो रिपीट में सेम स्ट्रेटेजी लगेगी, लेकिन बस फर्क ये होगा कि रिपीट में आप क्या करोगे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिपीट का लूप जो होता है बेटा जी, वो ट्रू के ऊपर जो है वो रुकता है, फॉल्स पे चलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि रिपीट में जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि कंडीशन की वजह से लूप चलाना है या कंडीशन की वजह से लूप को रोकना है, तो व्हाइल में आपने क्या किया था कि आपको लूप कब एग्जीक्यूट करना है वो कंडीशन दी थी। रिपीट में आप दोगे कि लूप कब रुकेगा। लूप जब रुकेगा जब वैल्यू मिल जाएगी। लूप जब रुकेगा जब सारे नंबर कंपेयर हो जाए। और बीच में क्या लगेगा, और लगेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक चीज अचीव हो जाए। ठीक है, या तो वैल्यू मिल जाए, फाउंड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, या इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 8। तो इफ एनीथिंग, एनी वन स्टेप और एनी वन कंडीशन इज ट्रू, तो बीच में और लगा हुआ है तो होल कंडीशन बिकम्स। और कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप को हम रोक देंगे। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस पूरे कोड को आज की क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। और फिर हम साथ साथ इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो साथ साथ प्रोसीजर फंक्शन भी मैं ऐड करा दूंगा 2D एरे में, उसके बाद करूँगा। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के बाद हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन करें। तो पहले तो हम पाए को अपने पास ऑन कर लेते हैं, और मैं आपको पहले जो है वो फॉर लूप से इसको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको बेसिक लूप भी आता हो। बेसिक इन सेंस कि आपको फॉर लूप से भी आता हो कोड, और आपको जो है सर वो वाइल लूप से भी आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पायशाम ये ऑन है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ये राइट साइड। ठीक है जी। अब लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा आपको कोड नजर आ रहा होगा, और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक न्यू प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अ, तो हम बोलेंगे लीनियर सर्च। ठीक है बेटा जी, और लीनियर सर्च में आ जाइए सर। तो अगेन पहले तो हमें एरे बनाना पड़ेगा। अब ये जो आपको ये पूरी डायग्राम नजर आ रही है, ये हम एरे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स भी हम यही रख लेते हैं, कोई मसले नहीं। तो हम बेटा रख लेते हैं एरे डाटा। और ये लॉजिक कौन सी है, याद करो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बात की थी कि ये नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए या नोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कि हमें एरे के एलिमेंट पहले से मान 41, 25, 63, 79, 81, 21, 11 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बेटा 8 एलिमेंट्स हो गए। नाउ अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने यहाँ पर आना है, अब इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो है वो सूडो कोड है। ये मैं सूडो कोड का कॉन्सेप्ट इसलिए साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इन पास्ट पेपर यू विल सी कि वो सूडो कोड दे के भी आपसे वो पाइथन कोड बनवाता है। तो यू आर capable enough to convert the pseudocode into Python। आपको ये कन्वर्जन, ये ट्रांजिशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर सर्च वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। हमने यहाँ पर क्या किया, यूजर से एक नंबर इनपुट ले लिया। उसके बाद बेटा यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है उसको हम क्या करेंगे, अब हम एरे के अंदर कंपेयर करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, फाउंड के वेरिएबल को हम रखेंगे फॉल्स। और फिर फॉर काउंट इन रेंज, और यहाँ पर बेटा हमने क्या रख लिया, 8। और अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। इफ सर्च बराबर हो जाए, अब अगेन पाइथन में ये डबल इक्वल लगता है इफ यू रिमेम्बर, एरे डाटा, और उसके बाद बेटा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, काउंट। ठीक है, काउंट लिख लें या इंडेक्स लिख लें, चले मैं इंडेक्स ही लिख लेता हूँ।
या सूडो कोड में भी इंडेक्स है, तो इट इज मोर रिलेटेबल इंडेक्स। ठीक है जी। कॉलन, अगर बेटा ये सर्च वैल्यू जो यूजर ने दी है ये बराबर हो जाती है एरे के 1 से लेके 8 तक किसी भी पोजीशन, तो बेटा जी व्हाट इज हैपनिंग, फिर क्या हो रहा होगा, फिर हमारे पास ये फाउंड का वेरिएबल जो है वो उसमें हम असाइन कर देंगे ट्रू, दैट्स इट। एल्स में हमने कुछ नहीं करना, प्रोग्राम फॉर लूप यहाँ पर एंड हो गया। अब उसके बाद बेटा इफ का चेक लगाया हमने, हमने कहा फाउंड। अच्छा, पाइथन में जरूरी नहीं है कि आप लिखें फाउंड इज इक्वल टू ट्रू और फिर उसके बाद लिखें वैल्यू फाउंड और एल्स करके वैल्यू नॉट फाउंड। आप सिंपल फाउंड को ऐसे भी छोड़ सकते, क्योंकि फाउंड एक बुलियन वेरिएबल है। इस बुलियन वेरिएबल की जगह पर या तो ट्रू होगा या फॉल्स। तो इफ के साथ अगर फाउंड लिखा हुआ है तो अगर फाउंड में ट्रू हुआ तो इफ चल चल जाएगा, और अगर इफ फॉल्स हुआ तो एल्स चलेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करो। देन यू आर गोइंग टू राइट वैल्यू हैज बीन फाउंड, या सिंपल वैल्यू फाउंड लिख दें, इतनी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं। वैल्यू फाउंड और नॉट फाउंड, एल्स करके आप क्या लिख देंगे बेटा जी, प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द लूप स्ट्रक्चर, लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, चले हम यहाँ दे देते हैं 79, वैल्यू फाउंड हो गई। तो जब भी आप इस तरह के एरे का कोड बनाएं, याद रखें स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू आप एंटर करके चेक कर लें, क्योंकि ज्यादातर जो इश्यूज होता है बाउंड्रीज वगैरह पे इसी पे इशू आ रहा होता है। लास्ट एलिमेंट क्या है सर हमारे पास, 13। 13 एंटर करके देखते हैं वैल्यू फाउंड। ठीक है, कोई और वैल्यू भी देखते हैं, क्या पता हर दफा वो फाउंड दे रहा हो, नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए। अब इसी तरह से सर अगर हमसे ये कहा जाता है कि वी हैव टू राइट द पोजीशन, कि किस पोजीशन पे डाटा हमें मिला है। अब क्योंकि यहाँ पर पाइथन कोड की बात हो, तो बेटा बाय डिफॉल्ट जो पाइथन के इंडेक्सेस होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि पोजीशन वेरिएबल बना लेते हैं, उसको आप चाहें तो 0 रख लें। अगर आप इनिशियलाइज नहीं भी करें टॉप पे तो मसला नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर भी बन सकता है, लेकिन एक मसला आएगा, इसीलिए बेहतर है आप ऊपर ही रखें। और पोजीशन में आप क्या रख लेंगे बेटा, इंडेक्स +1। और साथ साथ आप ये मैसेज करके बता दें जी कि वैल्यू कहाँ मिल गई सर। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी वेरिएबल के साथ अगर आप मैसेज भी रखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली भी एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दें post। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। हम लिख देते हैं यहाँ पर 79, तो ये फोर्थ लोकेशन पर आ रहा है, क्योंकि यूजर तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 से देखता है ना, यूजर 0 से नहीं देख रहा होता, यूजर को नहीं पता होता, यूजर तो एक लेम है, तो उसको तो चीजें नहीं समझ आ रही होती, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जब उसको +1 करके प्रिंट, ताकि ये पता चल जाए उसे, हाँ भाई ठीक है, राइट साइड से अगर देखा जाए तो 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तो बेटा एफिशिएंट कोडिंग के अंदर अगर बात करें तो हम यहाँ पर फॉर का लूप हटा देंगे और वाइल का लूप यहाँ पर हमने लगाना है। और वाइल के लूप में ये होगा बेटा कि हम यहाँ पर करेंगे ये कि सर्च, सॉरी सर्च बोल रहा हूँ, फाउंड जब तक बराबर किसके बेटा, फॉल्स के बराबर। और साथ साथ आप ये भी लिख देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है या तो फॉल्स के बराबर हो जाए या फिर +1, एक काउंटर आपको या इंडेक्स आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप लिख देंगे बेटा इंडेक्स लेसर देन इज इक्वल टू 8, बल्कि लेसर देन 8 कर दो। ठीक है, और वाइल के लूप में आपने इंडेक्स को अपडेट करना होता है तो आप लिखेंगे इंडेक्स प्लस इज इक्वल, ये आपका बेटा क्या हो गया, एफिशिएंट कोड। क्योंकि देखो एफिशिएंट कोड में क्या हो रहा है कि आपका जो वाइल का लूप स्ट्रक्चर है, वाइल का जो लूप स्ट्रक्चर है बेटा, वो जब तक चलेगा जब तक वो फाउंड नहीं हो जाता।
ट्रू, सही है। जब तक फॉल्स है चलता रहेगा, जैसे ही ट्रू होगा लूप रुक जाएगा। या फिर इंडेक्स जब तक छोटा है। अच्छा, बीच में एंड नहीं लगता और लगता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको जैसे लॉजिक बताई थी। अब देखेंगे लॉजिक मुझे भी क्लियर है, तो आपके लिए भी आसान रहेगा। आप फौरन से कभी गलती से लिख भी दोगे तो डिटेक्ट कर, जैसे मैंने लिख दिया था तो कोई मसला नहीं है। वो जैसे ही मैंने उसे रीड किया फौरन क्लियर हो गया कि वाइल लूप में बेटा आप क्या करते हो कि यू आर गोइंग टू राइट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप याद रखोगे कि वाइल के लूप में आप क्या लिखते हो कि लूप ने कब एग्जीक्यूट होना है। तो फाउंड जब तक फॉल्स है और इंडेक्स जब तक लेस, ये दोनों चीजें बीच में एंड के साथ है। वैल्यू भी नहीं मिली, साथ साथ इंडेक्स भी पूरा नहीं हुआ। लूप चलना चाहिए जब तक इंडेक्स पूरा नहीं हो। इन दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी लूप टर्मिनेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर। ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास लीनियर सर्च, कि आप जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास फिर यही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। अच्छा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं पांचवें पर करवा रहा हूँ, लेकिन आई थॉट कि अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रोसीजर फंक्शन नहीं करवाया, तो प्रोसीजर फंक्शन इंशाल्लाह हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में पास पेपर पे जाऊँ। क्योंकि पास पेपर का जो क्वेश्चन मैंने निकाला है इसमें इन्होंने कहा है कि एक फंक्शन आपको बनाना है लीनियर, तो वो जब भी पॉसिबल होगा जब आपको प्रोसीजर फंक्शन का आइडिया होगा। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो 2-3 वीडियोस के बाद हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोसीजर फंक्शन, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि हम जो है वो पास पेपर पर जम कर जाएं। पास पेपर पर जब हम जम कर जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें और मजीद आसान हो जाएंगी, प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी ये किस तरह से करना। ठीक है, आज की बेटा क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।